गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता कविता। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। 1886 में झांसी के करीब चिर गांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ और वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेज़ी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि कहे जाते हैं और राम की कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। उन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। आप इनकी कविता पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा में, एक फूल की चाह। आइए पाठ प्रवेश देखते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं औरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो इन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों का हित चिंतन सबसे ऊपर हो। उसमें वे गुण हों जिसके कारण कोई मनुष्य इस लोक से जाने के बाद दूसरों की याद में बना रहे, और ऐसे ही उसकी जो मृत्यु है वो सुमृत्यु कहलाती है। तो पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस काव्यांश में कवि जन साधारण को, आम जनता को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे ये कहते हैं कि यह संसार मरणशील है, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य यानी मरणशील, यानी इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी प्राणी है, वह मरणशील है, तो फिर मृत्यु से कैसा डरना। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। फिर वे कहते हैं कि तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वे कहते हैं कि अगर सुमृत्यु नहीं हुई, यानी तुम अगर ऐसा काम करते हो कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रखें, तो तुम्हारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर सुमृत्यु नहीं होती, इस प्रकार का जीवन आप नहीं जीते हैं, तब आपका जो जीवन है वो बेकार है। वृथा का अर्थ है बेकार। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती तो तुम्हारा मरना और जीना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी स्वयं के जीने के लिए, स्वयं के लिए अगर आप जीते हैं तो
वे मानते हैं कि ये पशु प्रवृत्ति है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपने हितों का ही ख्याल ना करें, बल्कि अपने साथ रहने वाले और लोगों के हितों का भी ध्यान करें। यहाँ वे हमें परोपकार के लिए जीवन जीने वाले की मृत्यु को वे सुमृत्यु कहते हैं। दूसरा देखेंगे पैराग्राफ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ कवि समझाते हैं, कवि बताते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उसी उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो इस पूरे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। यानी आप जो भी काम करें वो समाज के लिए होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी कीर्ति यानी उसका यश जो है पूरी दुनिया में फैलता है। तो उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी युगों युगों तक, लंबे समय तक उसे याद रखा जाता है। और फिर आगे कहते हैं, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार मनुष्य की सारा संसार पूजा करता है जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वे कहते हैं कि जो विश्व के सभी प्राणियों को अपना समझता है, एक समान समझता है, अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा देता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। वे स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। वे किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता के लिए जीता और मरता है। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों में महान लोगों का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ, मनुष्यता शब्द को समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, और कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर का बलिदान भी कर देता है। जैसे अब यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कुछ प्राचीन पौराणिक घटनाओं का, प्रसंगों का। जैसे राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर आए भिक्षु को दे दिया था। शुद्धार्थ यानी शुद्धा से, भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल होते हुए भी राजा रंती देव ने अपने हाथ के भोजन का थाल जो है वो एक भिक्षु को प्रदान कर दिया। और इसी प्रकार दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। गांधार नरेश शिवी ने भी कबूतर की प्राण रक्षा के लिए
अपने शरीर का मांस दे दिया था। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे, जो कि उनके शरीर का हिस्सा थे। और इस नश्वर शरीर के लिए वे कहते हैं अमर जीव क्यों डरता है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों मरे। ये जो देह है ये अनित्य है, सदा रहने वाली नहीं है, तो फिर ये जीव जिसकी आत्मा अमर है वो क्यों डरता है। आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने का भय क्यों है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। धन्यवाद।